नमस्कार सभी बच्चों को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए करते हैं 29 नवंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में CGL का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसमें हमारी जो वीडियोज़ हैं नवंबर की, वहाँ से कम 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब जैसे ही CGL के आपके पेपर डाउनलोड हो जाएंगे आंसर की के साथ, तब आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म in partnership with United Nations Environment Program and Responsible Tourism Society of India RTSY रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और यूनेप के साथ मिलकर क्या ऑर्गेनाइज किया है, एक टेबल ऑर्गेनाइज की है, CEO राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म, ये ऑर्गेनाइज की है। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, हाल ही में हुई CEO राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म किसने मिलकर ऑर्गेनाइज किया? तो सबसे पहले यूनेप, ये सिंबल देखिए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारतीय सरकार, और उसके बाद देखिए आप द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर ये इसका क्या किया है, संचालन किया है। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया मलेशिया की एक्सरसाइज हुई है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, हरिमाऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है, ये देखिए हरिमाऊ शक्ति किन दो देशों के बीच में होती है? पहले तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे हरिमाऊ शक्ति, तो ये होती है भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है, ठीक है। सेकंड तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये किस तरह की एक्सरसाइज है, भाई नेवी की है, एयरफोर्स की या मिलिट्री की? तो ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में। अब तीसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हुई कहाँ पर है? तो ये हुई है पुलाई कुलांग। कहाँ पर हुई है? पुलाई कुलांग कलुआंग, और ये कहाँ पड़ता है? मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में ये हुई है। और उसके बाद पूछा जाएगा ये बायलेटरल है, एनुअल है, बाइनियल है? तो ये क्या है? एनुअल, साल में एक बार होने वाली ये एक्सरसाइज है। तो इस 4 तरीके के क्वेश्चन इस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये हर एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लेते हैं डिटेल में। ऑन 28 नवंबर 2022 हरिमाऊ शक्ति 2022 द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कमेंस्ड ऑन 28 नवंबर 2022 एट पुलियाई कलुआंग मलेशिया। द एक्सरसाइज विल कल्मिनेट ऑन 12 दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये 14 दिवसीय एक्सरसाइज है। हरिमाऊ शक्ति हैज़ बीन हेल्ड, कब से चल रही है? 2012 से दोनों देशों के बीच में हो रही है। द जॉइंट एक्सरसाइज विल एनहांस, क्यों की जा रही है? ताकि ये एनहांस किया जा सके लेवल ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मलेशियन आर्मी एंड फोस्टर द बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदौर प्लान इंडियाज फर्स्ट रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट। देखिए इंदौर जो सिटी है सबसे स्वच्छ क्या है? भारत की शहर है इंदौर, आपको पता है, स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 रहता है। अब उन्होंने एक प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है? कि इंडिया का रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड लेके आया जाए। किसके लिए? सोलर प्लांट के लिए। सोलर प्लांट के लिए इंडिया का रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड लेके आ जाए। अपने आप में पहला बॉन्ड होगा ये इंदौर जो प्लान कर रहा है। अब देख लेते हैं डिटेल में। द इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मध्य प्रदेश इज प्लानिंग टू इशू इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड, जिसे क्या बोला जाता है? ग्रीन बॉन्ड, और लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड एम्ड एट रिटेल इन्वेस्टमेंट। रिटेल इन्वेस्टर होंगे इसमें, विद द रेवेन्यू गोइंग टुवर्ड फंडिंग सोलर पावर। जितना भी रेवेन्यू होगा उससे क्या फंड किया जाएगा? सोलर पावर प्लांट को फंड किया जाएगा। इट प्लान है सेल 10 ईयर बॉन्ड इन दिसंबर 2022, 10 साल का ये बॉन्ड होगा। और ऑर्डर टू रेज अप टू, कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? 2.6 बिलियन तक, USD 31.8 मिलियन तक। इंदौर इज इन MP, मध्य प्रदेश में है। सिटी इन इंडिया विद स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल रिकॉर्ड, जैसे कि आपको बताया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये 60 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बिल्ट होगा इंदौर पे, 3 बिलियन रुपए का। वो जो पैसा है वो कहाँ से रेज किया जाएगा? जो पावर प्लांट बनाने में लगेगा, सोलर पावर प्लांट, वो यहाँ से फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड से वो पैसा उठाया जाएगा। इतना आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक है। 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन हेरिटेज अवार्ड अवार्डेड टू 13 अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम 6 डिफरेंट कंट्रीज। 6 जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके अगर जो 6 कंट्री हैं उनको 13 अवार्ड मिले हैं इस कैटेगरी में, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन कैटेगरीज में।
ठीक है। द 6 नेशन आर जिसको अवार्ड मिले हैं वो है, उसमें है अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान, नेपाल एंड थाईलैंड। इन 6 कंट्रीज को क्या मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। द अवार्ड वर अनाउंस बाय यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड अनाउंस किए गए बैंकॉक में। विच सर्व एज द एशियन पैसिफिक रीजनल ब्यूरो फॉर एजुकेशन एज वेल एज क्लस्टर ऑफिस इन द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सेंटर। यूनेस्को का क्या है, रीजनल ब्यूरो है, ऑफिस है कहाँ पर, बैंकॉक में। तो ये अवार्ड वहाँ दिए गए हैं। ठीक है, भारत की बात कर लेते हैं। सेंचुरी ओल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इन मुंबई विंस यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया से अवार्ड किसी को मिला है, तो ये मिला है सेंचुरी ओल्ड, काफ़ी साल पुराना, 100 साल पुराना छत्रपति शिवाजी महाराज वो वस्तु संग्रहालय जो मुंबई में है, उसको ये यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन मिला है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ये 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान बनाया गया था। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, यूनेस्को के बारे में आप लोगों को पता भी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल है इसकी ऑड्रे एजोली। ठीक है, कौन है, ऑड्रे एजोली डायरेक्टर जनरल। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, बना कब था, 1945 में यूनेस्को, और काम करना स्टार्ट कर दिया था 1946 में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतने फैक्ट और तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18 ई गवर्नेंस इनिशिएटिव गिवन नेशनल अवार्ड। ऑन 26 नवंबर 2022 द ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन। देखिए, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ही क्या है, एक ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, आपको याद रखना है। कौन चला रहा है इनको, कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन चीज़ों के लिए, ठीक है, ऑडिट ऑनलाइन और ई ग्राम स्वराज के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ ई गवर्नेंस 2021-22 कैटेगरी में। ठीक है, किस चीज़ के लिए, ई ग्राम स्वराज के लिए और ऑडिट ऑनलाइन के लिए। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट ऑनर्ड विद 17th BBVA फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड। इंडियन साइंटिस्ट रिसीव इंटरनेशनल अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन अलायंस। देखिए, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड एक ट्रस्ट है। स्नो लेपर्ड आपको पता है कहाँ पर मिलते हैं, उनके देखभाल के लिए, उनकी हर चीज़ को देखने के लिए एक ट्रस्ट बनाई है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। अब उसको कौन सा अवार्ड दिया है, 17वां BBVA फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, किस लिए मिला है, फॉर इट्स रोल फॉर सपोर्टिंग ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये किस में योगदान दे रहा है, अपना ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को में ये योगदान दे रहा है, इसलिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है उसके जो डायरेक्टर हैं चारुदत्त मिश्रा, उनको क्या मिला है, अवार्ड ये मिला है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेज PSLV C54 कैरिंग 9 सैटेलाइट। देखिए, अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है PSLV C54 जो कि 9 सैटेलाइट को कैरी किए हुए था, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन सी थी, EOS 6 थी और INSAT 2B थी, INS 2B। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। देखिए, इंडिया एंड भूटान डेवलप्ड PSLV C54 रॉकेट। जो C54 रॉकेट है PSLV, ठीक है, उसको किसने मिलके बनाया, तो इंडिया और भूटान ने मिलके उसने बनाया है। और नवंबर 26, 2022 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, C54 रॉकेट फ्रॉम फर्स्ट लॉन्च पैड, FLP की फुल फॉर्म होगी फर्स्ट लॉन्च पैड, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। 4 फैक्ट यहाँ से आपको पता चल गए हैं। ठीक है, दिस इज द 56th फ्लाइट ऑफ PSLV एंड द 24th फ्लाइट ऑफ द PSLV XL वर्जन विद 6 PSOM XL। इट कैरिड नो सैटेलाइट विद इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS थी इसमें, इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, जिसको बोला जाता है OceanSat 3 भी बोला जाता है उसको। ठीक है, एंड द 8 नैनो सैटेलाइट, ठीक है, जिसको बोला जाता है इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। 2B का मतलब क्या है, 2 फॉर भूटान। आनंद सैटेलाइट 4 एस्ट्रोसैट सैटेलाइट एंड 2 थाईवोल्ट सैटेलाइट थी। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट, इक्षक थर्ड शिप ऑफ सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट लॉन्च एट चेन्नई। देखिए, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन CDS का एग्जाम है, FCAT का एग्जाम है। ठीक है,
एफ कैट का एग्ज़ाम है। अब इन एग्ज़ामों में आपसे क्या पूछा जाएगा, इन एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कोई भी हमारा स्टेट एग्ज़ाम है जैसे सीईटी मेंस होना है, वहाँ से पूछा जाएगा इक्शक क्या है। तो ये क्या है, शिप ऑफ सर्वे है, ठीक है, लार्ज वेसल है, तीसरी शिप है शिप ऑफ सर्वे की वेसल, ठीक है। लॉन्च कहाँ हुई है, LNT चेन्नई में लॉन्च हुई है। और नवंबर 26, 2022 इक्शक द थर्ड ऑफ द 4 सर्वे वेसल, टोटल 4 सर्वे वेसल आने हैं, उसमें से तीसरी है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च एट लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT एट काटोपल्ली फैसिलिटी इन चेन्नई तमिलनाडु। इट इज बीइंग बिल्ट बाय, किसने बनाया, GRC ने बनाया है, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड टूब्रो LNT फॉर इंडियन नेवी। द मीनिंग ऑफ इक्शक इज गाइड, इक्शक का हिंदी में मीनिंग होता है गाइड करना, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका यहाँ से आपको याद रखना, सर्विंग वेसल है इक्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुल ओपन इट्स फर्स्ट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर एट CSDC। देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, एक जो पहली प्राइवेट कंपनी है, उसने क्या कर दिया है, चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप इनोवेटेड इंडिया फर्स्ट एवर लॉन्च पैड डिजाइन कर दिया है, प्राइवेट प्लेयर है ये पहला अग्निकुल कॉस्मोस, याद रखना है। द फैसिलिटी वाज इनोग्रेटेड बाय एस सोमनाथ, चेयरपर्सन ऑफ इसरो, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासाज ओरियन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एंटर ऑर्बिट अराउंड द मून। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नंबर 1 कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट किस से रिलेटेड है, किस एजेंसी से रिलेटेड है, तो नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो उसने क्या किया है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने एंटर कर लिया है मून की ऑर्बिट में। द ओरियन स्पेसक्राफ्ट for the Artemis 1 moon mission has been successfully placed into lunar orbit by the National Aeronautic and Space Administration, NASA, the United States agency. Orion will fly approximately 40,000 miles, 64,400 किलोमीटर above the moon. Orion was placed into a distant retrograde orbit by NASA Johnson Space Center, से ये छोड़ा गया था, ठीक है। मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड स्पेस क्राफ्ट बन गया ये रिकॉर्ड भी ओरियन स्पेस क्राफ्ट ने, ठीक है, अपना बना लिया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है। इस पैरे में से आपको इतने फैक्ट यहाँ याद रखने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, डेनिस कप 2022 किसने जीता है, सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, डेनिस कप 2022 किसने जीता है। तो डेनिस कप 2022 जीता है कनाडा, डिफीट ऑस्ट्रेलिया टू विन मेडन डेविस कप। कनाडा ने अपना पहला डेविस कप जीता है, किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2022 का डेविस कप किसने जीता है, कनाडा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कोर, NCC का रेजिंग डे 27 नवंबर को, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली मनाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिहार CM नीतीश कुमार लॉन्चेस गंगा वाटर सप्लाई स्कीम एट राजगीर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस स्टेट ने गंगा वाटर स्कीम सप्लाई योजना शुरू की है, तो बिहार ने शुरू की है, ठीक है। हर घर गंगा जल, ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना, हर घर गंगा जल पहुँचाया जाएगा। ये कितने के उससे बनी है, 4,174 करोड़ की लागत से, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं, ठीक है, उन बच्चों तक शेयर कीजिए, आपका कर्तव्य है। कोई भी जो वीडियो को देख रहा है उसको एक लाइक दबा दीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप फिर तो देखना ही क्या फ़ायदा है। और अगर आप अगर इसको देख लेते हैं 2x की स्पीड पे या 1x, जितने भी आप देख रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपसे विनती है, प्रार्थना है हमारी, ठीक है। धन्यवाद।